हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे आर्टिकल्स, जो कि हमारे एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन इस क्लास में करेंगे आज हम आर्टिकल्स क्या होते हैं, किसे हम आर्टिकल्स कहते हैं, आर्टिकल्स के प्रकार कितने होते हैं और आर्टिकल्स का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, ये पूरा हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, नंबर वन होता है आपका आर्टिकल्स। ठीक है, अब आर्टिकल्स क्या होते हैं पहले देख लीजिए। तो आर्टिकल्स हम कहते हैं ए, एन तथा द। ठीक है ना, तीनों ही नोट करना। ए, एन तथा द को आर्टिकल्स कहा जाता है। किसे आर्टिकल्स कहते हैं हम, पहली चीज क्लियर हो गई आपकी कि सर आर्टिकल्स किसे कहते हैं। ए, एन तथा द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, ए तथा एन को अब दो प्रकार के होते हैं। ए तथा एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। ए और एन हमारा ये इन, इसको हम क्या कहेंगे, इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहेंगे। जबकि द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। देखिए नोट कर लीजिए, द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। क्लियर हो गया ये। अब देखिए, ए तथा एन को इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है और द को डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, अब आर्टिकल जो हमारे आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण, मतलब बोलते हैं इसे इंग्लिश में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर होती है हमारी में आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स के अंतर्गत, आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स, अब डिटरमिनर्स क्या होते हैं, निर्धारक। क्या कहते हैं इसे हम, निर्धारक। तो आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत रखा गया है, डिटरमिनर्स के अंतर्गत। ठीक है ना, तो आर्टिकल्स किसका ही रूप है, डिटरमिनर्स का एक हिस्सा है। ठीक है ना, तो आर्टिकल्स को डिटरमिनर्स के अंतर्गत रखा गया है। अब देखिए, डिटरमिनर्स क्या है, तो डिटरमिनर्स जो होते हैं वे हैं जो यहां निश्चित करते हैं, क्या करते हैं, निश्चित करते हैं कि इनके बाद कोई नाउन, देखिए नोट कर लीजिए, नाउन मीन्स क्या होता है, संख्या। पिछली क्लास में हम कर चुके हैं कि निर्धारित करते हैं कि इनके बाद कोई नाउन का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, बिना नाउन के आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, बिना नाउन के डिटरमिनर्स का यूज नहीं होता है। क्लियर हो गया। तो देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए हमने, ये 1, 2 और ये 3 एग्जांपल है। ही इज अ बॉय, ही इज बॉय। तो देखिए बॉय क्या है आपका, बॉय एक नाउन है आपका। ठीक है ना, और बॉय जो है आपका एक कॉमन नाउन है। ठीक है, तो नाउन के पहले हमने आर्टिकल्स ए का यूज किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो यहाँ पर जो हमने ए का यूज करा है वो हमने बॉय के लिए किया गया है, तो बॉय यहाँ पर क्या हो गया, नाउन। अब इंटेलिजेंट क्या हो गया, कंफ्यूजन होगा सर, वेरी क्या हो गया, ये भी कंफ्यूजन है। तो देखिए, यदि किसी नाउन के पहले यदि कोई एडजेक्टिव आ जाए या एडवर्ब, तो आपका इंटेलिजेंट क्या है, ये आपका एडजेक्टिव है, और वेरी क्या आपका, वेरी आपका एक एडवर्ब है। क्या है, एक एडवर्ब है। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, और इंटेलिजेंट का एडजेक्टिव मीन्स हो गया विशेषण। तो यहाँ पर आर्टिकल्स का यूज हुआ है बॉय के लिए, है ना। चलिए, तो देखिए अगला, दिस इज एन एप्पल। तो एप्पल क्या आपका, ये आपका नाउन है, और नाउन के पहले हमने एन का यूज किया गया है, और एन के हमारा आर्टिकल्स है, और आर्टिकल्स किसके अंतर्गत आते हैं, डिटरमिनर्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, तो आर्टिकल्स हम आज की क्लास में कर रहे हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में हम देख लेते हैं कि आर्टिकल्स ए, एन, ठीक है ना, और तथा द, ए, एन तथा दा को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स ये तीनों ही होते हैं, ए, एन तथा दा को हम आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट और एक होता है आपका इनडेफिनेट। ठीक है ना, तो ए, एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं और दा को डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे कुछ और हम कर लेते हैं इसमें। चलिए देखिए, यहाँ पर देखेंगे अपन काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के प्रकार। ठीक है ना, काइंड्स में होते हैं आपके प्रकार, क्या होते हैं, प्रकार। तो आर्टिकल्स के हम प्रकार देखेंगे, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं। आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, बात एक ही है। तो आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, ये आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं। देखिए, नंबर 1 होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल्स, और नंबर 2 होता है आपका सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल्स, और नंबर 2 आपका डेफिनेट आर्टिकल्स। तो जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होता है इसे हम कहते हैं अनिश्चित, इंडेफिनेट होता है जिसे हम कहते हैं अनिश्चित आर्टिकल्स, और डेफिनेट होता है इसे हम कहते हैं निश्चित, क्या कहेंगे, निश्चित आर्टिकल्स। ठीक है ना, तो ये निश्चित और अनिश्चित दो प्रकार के हमारे आर्टिकल्स होते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल्स अनिश्चित, और डेफिनेट आर्टिकल निश्चित हमारे आर्टिकल्स होते हैं। क्लियर हो गया। तो देखते हैं अपन नंबर 1, तो हमारा नंबर 1 है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो देखिए, ए तथा एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। नोट कर लीजिए, ए तथा एन को इनडेफिनेट बेस होता है आपका अनिश्चित
इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। क्लियर? ए तथा इनको इंडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अनिश्चित, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, क्योंकि अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु, मतलब इनके बाद जो भी वस्तु आएगा, किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा तो क्या रहता है आपका? अनिश्चित रहेगा। ठीक है ना? अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि जहां पर भी इनका यूज होगा वो अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए इनका यूज होता है। पहला चीज, इनका प्रयोग इंडेफिनेट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। अब सर ये क्या होता है? इंडेफिनेट हो गया हमारा अनिश्चित, क्लियर हो गया? इंडेफिनेट मीन्स आपका अनिश्चित हो गया। ठीक है ना? तो अनिश्चित और सिंगुलर मीन्स होता है यहाँ पर एक वचन। तो यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, सिंगुलर का मीन्स क्या होता है? एक वचन। ठीक है? अब आए काउंटेबल। काउंटेबल मीन्स होता है गणनीय। क्या होता है? गणनीय। तो यहाँ पर हो जाएगा गणनीय। ठीक है? जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल होता है गणनीय। और नाउन मीन्स होता है आपका संज्ञा। नाउन मीन्स संज्ञा। तो मतलब एक वचन गणनीय संज्ञा के पहले इसका प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, ए और एन आर्टिकल का यूज जब भी होगा, इसके बाद का जो भी नाउन रहेगा वो हमारा एक रहेगा। ठीक है? उसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब सिंगुलर रहेगा, एक रहेगा। अब एग्जांपल देखिए, सी सेंग ए सॉन्ग, उसने एक गीत गाया। ठीक है ना? तो यहाँ पर सॉन्ग के पहले, सॉन्ग क्या है आपका? ये सॉन्ग नाउन हो गया, इसके पहले हमने आर्टिकल क्या लगा? ए लगाया। क्यों? क्योंकि उसने एक गीत गाया। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है। तो पेन के पहले, पेन क्या आपका नाउन है, कॉमन नाउन है, इसके पहले हमने आर्टिकल्स ए का यूज किया है। अभी हमने ये नहीं देखा है कि आर्टिकल्स एन का यूज कब करना है और ए का यूज कहाँ करना है। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं आर्टिकल्स ए और एन का यूज कहाँ होता है। ठीक है? अभी प्रयोग करना हमने नहीं देखा है। देखिए अगला, देखिए दिस इज एन इंक पॉट। तो यहाँ पर इंक पॉट क्या आपका नाउन है और इसके पहले हमने आर्टिकल्स का यूज किया है एन का। क्लियर हो गया? तो देखिए एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ए तथा एन को इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है? इनका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नोट कर लेना, बार बार कह रहा हूं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल्स ए एन का यूज किया जाता है। क्लियर? चलिए अब देख लेते हैं इसी प्रकार दा का यूज, दा का हम कहां पर करते हैं। अब बात करते हैं अपन आर्टिकल्स दा की। तो देखिए यहाँ पर दा को डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। दा को डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दा का प्रयोग, इसका प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि इसका प्रयोग किसी अनिश्चित, मतलब निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए, ठीक है ना, व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है। पूरा नोट कर ले आप लोग। नोटबुक बनाना, आपको फेयर कॉपी बनाना, अपने नोट्स बनाना, उसमें बिल्कुल सुंदर अक्षरों से, सुंदर राइटिंग के साथ आपको ये पूरी चीज, एक एक चीज नोट करना है। ठीक है ना? आर्टिकल्स आपके स्कूल में क्लास में 1 से 2 दिन का टॉपिक रहता है और टीचर उसको खत्म कर देते हैं। बेसिकली बता देते हैं कि वोवेल्स साउंड और वोवेल्स लेटर के पहले हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट लेटर के पहले हम ए का यूज करते हैं। ठीक है ना? और जो भी पॉपुलर जगह फेमस है, जैसे वहां पर द हिमालय, द ताजमहल, द गंगा, इस प्रकार ए टू जेड क्लियर करने के बाद आपका आर्टिकल खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, हम जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसमें थोड़ा अपर लेवल का क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हमें पूरा आर्टिकल्स को डिटेल में करना है। ठीक है? तो डिटेल में करना है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। देखिए, तो यहाँ पर दा को डेफिनेट आर्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नोट कर लेना, यहाँ पर सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन और काउंटेबल होता है गणनीय और नाउन मीन्स होता है संज्ञा। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फिर आगे आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, मतलब सिंगुलर एक वचन गणनीय संज्ञा के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन, बहुवचन गणनीय संज्ञा के साथ, तथा अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन होता है अगणनीय संज्ञा, जिसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल होता है वो। ठीक है ना? लाइक डेट आपके हेयर, स्टार, है ना, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। वीट, चलिए, सभी के पहले किया जाता है, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन, सभी के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया? और हमने इसके पहले देखा है ए और एन का प्रयोग सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नाउन, जब वहां नाउन निश्चित हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि भले हो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कुछ भी हो, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेन चीज होती है आपकी वह, जब वहां नाउन निश्चित हो, मीन्स आपका डेफिनेट हो या विशेष हो। क्या हो? विशेष होना चाहिए, या जिसकी चर्चा पूर्व मतलब पहले, पूर्व में की जा चुकी हो, उसके पहले आर्टिकल दा का यूज हम करेंगे।
नोट कर लेना ये चीज, जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी हो उनके पहले हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे। किसका? दा का। अब जिसकी चर्चा पूर्व में मतलब पहले कर चुके अपन, देखिए एग्जांपल दिखे आपके सामने। एग्जांपल क्या है कि बबीता नाम की एक लड़की है, बबीता बॉट ए साड़ी, बबीता ने एक साड़ी खरीदा। क्या खरीदा? एक साड़ी को खरीदा। तो यहां पर देखिए साड़ी के पहले ए का यूज किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि एक साड़ी की बात करें अपन, बबीता ने एक साड़ी खरीदा। अब देखिए वापस साड़ी शब्द आया, तो साड़ी जो है आपका साड़ी, यहां पर आर्टिकल दा का यूज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देखिए द साड़ी वाज वेरी कॉस्टली, कॉस्टली मींस होता है महंगा। तो वहां साड़ी जो बबीता ने खरीदी है, मतलब बबीता ने एक साड़ी खरीद चुकी है। अब उसकी चर्चा हम दोबारा कर रहे हैं कि वो, अरे वो साड़ी जो बहुत महंगी है, तो इसलिए जब उसकी चर्चा पूर्व में देखिए लिखा, जब उसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी हो उसके पहले हम दा लगाएंगे। तो देखिए साड़ी का एक बार जिक्र हुआ तो हमने आर्टिकल ए का यूज किया गया यहाँ पर, ठीक है। जब दोबारा उसकी चर्चा हुई तो हमने आर्टिकल किसका यूज किया गया? दा का। बस आपको यही चीज नोट करना है, यदि दा दो बार कोई सा वर्ड रिपीट हो रहा है, कोई सा नाउन रिपीट हो रहा है, तो वहां पर हम आर्टिकल दा लगाएंगे, पहले वाले के ए और बाद वाले में दा। देखिए सी फाउंड ए बैग, उसको एक बैग मिला। क्या मिला? एक बैग मिला। अब देखिए यहां पर बैग है, इसकी चर्चा फिर वापस से की जा रही है। एक बैग मिला, चर्चा हो चुकी है, फिर वापस उसको रिपीट करे, अरे वो बैग जो काय से भरा? कोइन से, वो सिक्कों से भरा हुआ बैग है। तो यहाँ पर बैग के पहले हमने क्या यूज किया? आर्टिकल दा का यूज किया गया, ठीक है ना, क्योंकि इसकी भी चर्चा पहले हो चुकी है, फिर दोबारा उसको हम रिपीट कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर दा का यूज होता है। अब देखिए अगला, दिस इज द हाउस, यहाँ पर हाउस के पहले क्या लगा है? दा। आप ऐसा मत लिख देना आई हैव द हाउस, मेरे पास एक घर है, ऐसा नहीं होता है। पूरा सेंटेंस को पढ़िए, दिस इज द हाउस, हम उस हाउस की बात कर रहे हैं वेयर नीरज लिव, जहां पर कौन रहता है? नीरज रहता है। अरे ये मकान जहां पर नीरज रहता है। तो यहाँ पर हमने हाउस के पहले इसलिए दा यूज किया गया है क्योंकि ये जो मकान हो गया क्या हो गया? ये विशेष हो गया। क्यों हो गया विशेष? क्योंकि भाई नीरज इसमें रहता है, इसलिए मकान क्या हो गया? विशेष। तो जहां पर भी विशेषता बता रहे हैं तो वहां पर हम आर्टिकल दा का यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। आज की क्लास में हमने देखा आर्टिकल्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स किसके अंतर्गत आते हैं, और आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ए इनको हम क्या इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं, दा को डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। अगली क्लास में अपन देखेंगे आर्टिकल्स का यूज कहां पर करते हैं, ए एन का यूज कहां पर करना है, और दा आर्टिकल्स का यूज कहां पर करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे हम, जब तक के लिए जय हिंद।